जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू PWX सर्विसेज। मैं हूं अजहर हयात और हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक नेटवर्किंग का ये कोर्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था क्योंकि सबनेटिंग का एक प्रॉब्लम था। होपफुली वो प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गया होगा। अगर उसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप काइंडली कमेंट्स के अंदर लाजमी मेंशन करें कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उसमें हम उसको क्लियर करेंगे। और आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे नेट। नेट बेसिकली क्या है? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है। अब नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की सबसे पहले तो हमें ये समझना की ज़रूरत क्यों पेश हमें आ रही है, हमें उसको क्यों, वाई डू वी यूज नेट। ठीक है। तो लास्ट जितनी भी हम चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो जो एड्रेस जिससे हम डील कर रहे थे वो होता है IPv4 एड्रेस। तो काफ़ी डिटेल के साथ हमने इसको पढ़ा है कि क्या होता है। ठीक है। अब IPv4 एड्रेस का जो साइज़ होता है वो होता है 32 बिट्स। ठीक है। और कितने एड्रेसेस हम जनरेट कर सकते हैं? यूनिक। क्योंकि ये जो एड्रेस होता है ये बेसिकली आपका एड्रेस होता है जो कि यूनिक होना चाहिए कि अगर कोई डेटा आ रहा है तो वो उस एड्रेस की तरफ है जो कि उसको असाइन हुआ हुआ है कि आपने इस डेस्टिनेशन की तरफ जाना है। ठीक है। कि लेट्स सपोज ये एक अगर डेस्टिनेशन एड्रेस है तो मैसेज को यहाँ पे आना चाहिए ना। अगर ये एड्रेस इधर का भी होगा तो मैसेज कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं यहाँ जाऊँ या यहाँ जाऊँ, तो क्या होगा कि वो किसी के पास भी नहीं जाएगा। तो ये चीज़, इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, ठीक है, तो हम ये बात कर रहे थे कि ये एड्रेस क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। कि जितना भी ये 32 बिट का एड्रेस है ये यूनिक होना चाहिए। अब दूसरी बात क्या थी कि ये एड्रेस अगर यूनिक होना चाहिए तो कितने यूनिक एड्रेसेस हम बना सकते हैं? तो वो थे 2 की पावर 32। 2 की पावर 32 एड्रेसेस इज अ ह्यूज नंबर। लेकिन अब देखें कि इंटरनेट कितना एक्सपैंड हो चुका है, यूज़र्स कितने ज़्यादा हो चुके हैं। जितने ज़्यादा यूज़र्स हो रहे हैं उतने ज़्यादा एड्रेसेस चाहिए। तो एड्रेसेस क्या हो रहे हैं हमारे पास? थोड़े हो रहे हैं, यानी कि कम पड़ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू यूज़र्स। अब करते क्या हैं बेसिकली नेट को यूज़ करते हुए कि हम ग्लोबल और लोकल एड्रेस अलग कर लेते हैं। ठीक है। कि वर्चुअली तो वो लगते यूनिक हैं। ठीक है। कि ये बेसिकली अगर हमारे पास कुछ सर्वर है, गूगल का है, यूट्यूब का है, कोई भी सर्वर है, उसके रिस्पेक्ट से देखेंगे तो जो एड्रेस होगा वो एक यूनिक ही होगा। लेकिन वो ट्रांसलेट होगा इनटू लोकल एड्रेस। वो ग्लोबल एड्रेस विल बी ट्रांसलेटेड इनटू लोकल एड्रेस। ये जितने एड्रेसेस हैं ये सब क्या हैं? ये लोकल एड्रेसेस हैं। ये सेम नेटवर्क के ऊपर है और इस पूरे सेम नेटवर्क को एक ग्लोबल एड्रेस दिया गया है जो कि ये वाला है। ठीक है। तो ये एक ग्लोबल एड्रेस है और ये सारे उसके कोरेस्पॉन्डिंग लोकल एड्रेसेस हैं। ये एक बेसिकली स्टोरी है, एक बैकग्राउंड है नेट का। ठीक है। और नेट के अंदर जो वर्किंग है वो कैसे होती है, इसके काफ़ी प्रॉब्लम्स भी एग्जाम्स के अंदर और इंटरव्यूज़ के अंदर पूछे जाते हैं। तो हम क्या करेंगे अभी, इसकी मज़ीद जो आगे चीज़ें हैं उसको देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अभी होता क्या है कि हमारे पास ये एक लोकल नेटवर्क है, उसके अंदर ये एड्रेस पड़ा हुआ है जिसके पास जो एड्रेस है वो है 172.168.3.1। ठीक है। और उसने जाना है इस एड्रेस के ऊपर। अब बेसिकली ये सोर्स एड्रेस है ना। ठीक है। ये वाला सोर्स एड्रेस है जो कि यहाँ पर है इस पैकेट के अंदर। ये पैकेट जब इस नेट राउटर के अंदर से गुजरेगा ना, ठीक है, इस नेट राउटर के अंदर से गुजरेगा तो ये उसको असाइन कर देगा एक ग्लोबल एड्रेस। इस लोकल एड्रेस के करस्पॉन्डिंग एक ग्लोबल एड्रेस होगा जो कि ये वाला होगा। ठीक है। ये देखें, ये चीज़ हमने पीछे देखी है कि ये ग्लोबल एड्रेस है जो कि असाइन हुआ है उसको। ठीक है। पूरे नेटवर्क को। और यहाँ पे वो उसने कोई रिक्वेस्ट किया है, यहाँ पे लेट्स सपोज कि गूगल का सर्वर है तो उसने उसको रिक्वेस्ट की है कि मुझे कोई चीज़ प्रोवाइड करो। अब ये रिक्वेस्ट गई है और रिस्पॉन्स जाएगा किस पे? इस एड्रेस पे, जिस एड्रेस से इस सर्वर को मिला है, ये रिक्वेस्ट मिली है। तो ये तो नहीं जानता ना, ये इसको नहीं जानता। ये सर्वर जो है, ये वाला सर्वर इस वाले सोर्स को नहीं जानता। वो जानता है ग्लोबल वाले को। ग्लोबल एड्रेस और लोकल एड्रेस की ट्रांसलेशन यहाँ पर हो रही है। इसी तरह से जिस जिस सीक्वेंस के अंदर आपका रिस्पांस गया था उस सेम उसी सीक्वेंस के अंदर आपकी रिक्वेस्ट आ जाएगी और क्या होगा, आपको बेसिकली सर्विसेज मिल जाएंगी। ठीक है। बेसिकली होता ये है। ठीक है। ये आपका एक
लोकल एड्रेस है जो कि प्राइवेट है, और ये आपका ग्लोबल एड्रेस है जो कि कोरस्पॉन्डिंग इस टेबल के अंदर होता है। टेबल इस राउटर के अंदर होता है जो कि नेट राउटर है, ठीक है। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन जिसके अंदर हो रही होती है। होपफुली आपको ये सीक्वेंस समझ आ चुका होगा। अब बेसिकली जो टेबल होता है ना, ठीक है, ये जो टेबल होता है ये एक डिटेल टेबल होता है जो कि राउटर के अंदर जो टेबल होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी डिटेल्ड होते हैं। और उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, प्राइवेट एड्रेस यानी कि जो लोकल एड्रेस है विद इन द लैन, ठीक है, उसकी पोर्ट मेंशन होती है। देन उसका एक्सटर्नल एड्रेस जो कि उसका ग्लोबल एड्रेस है, जो कि बाकी सर्वर्स और जिनसे सर्विसेज मिलनी है उनको पता होगा, जिस जो कि ट्रांसलेट होगा इनटू प्राइवेट एड्रेस, एक्सटर्नल पोर्ट, और उस पर जो प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है, जिस तरह की कम्युनिकेशन उस वक्त हो रही है, डिपेंडिंग अपॉन इट। अब ये चीज़ जो हमने देखी थी ये ओवरकम कर रही थी आपके एड्रेसेस जो कम हो रहे हैं उसको। अब मज़ीद अगर हम देखें तो जो IPv4 एड्रेस है वो आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर रहा। वो क्या है कि एड्रेसेस थोड़े हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू यूजर्स। इवन नेट को भी यूज़ करते हुए एक लिमिट तक ही हम एक्सपेंड कर पाएंगे नंबर ऑफ़ यूजर्स अकॉर्डिंगली। तो उसको मज़ीद इन्हेंस करने के लिए कि हम ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूज़र्स को सर्व कर सकें, क्या चीज़ यूज़ होती है, IPv6 एड्रेस, ठीक है। अब IPv6 एड्रेस कैसे डिफरेंट है IPv4 एड्रेस से, ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल के साथ देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम IPv6 एड्रेस को डिटेल के साथ, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट एक अलग से टॉपिक है तो चीज़ें मिक्सअप नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसको हम टोटली बाउंड रखेंगे IPv6 एड्रेस के ऊपर, और काफ़ी डिटेल के साथ आपको इसकी चीज़ें बताएंगे। तो अभी तक की हमारी जो आपने वीडियो देखी है इसके अंदर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप काइंडली कमेंट्स के अंदर उनको पूछें, लाजमी पूछें, एंड हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी हर क्वेरी को एंटरटेन करें। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।